नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको हम एक टर्म बोल सकते हैं, डिसलिपिडीमिया। तो ये क्या होता है कोलेस्ट्रॉल और इसका क्या नुकसान है बढ़ने से? ये एबनॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड्स और फैट्स इन ब्लड, खून के अंदर जो आपका फैट्स है वो बढ़ा हुआ होना, लिपिड्स का बढ़ जाना, जो कि बहुत डेंजर होता है। पर क्या सारे लिपिड खराब होते हैं अगर बढ़े हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर लिपिड्स फैट्स आपके ब्लड के अंदर मात्रा ज्यादा है तो सबसे ज्यादा खतरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। उसके अलावा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का रिस्क होता है, स्ट्रोक का और पैंक्रेटाइटिस का। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक प्लाक है, जैसे आपका वेसल है, इसमें प्लाक बन गया। अब इसको ब्लॉक कर देगा तो आपको दर्द होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, इश्चीमिया होगा और वहां पे नेक्रोसिस गैंग्रीन होगा। वो पार्ट सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है, वहां का फंक्शन चला जाएगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस से हो सकता है सीएडी, हार्ट में क्लॉट जम गया है आपके तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, दिमाग में कोई थक्का जम गया है तो स्ट्रोक, ठीक है, ऐसा कहा जाएगा। पैंक्रियाज में भी कोलेस्ट्रॉल पैंक्रेटाइटिस, वहां इंफ्लामेशन करा सकता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसके दो मेन रीजन है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसका फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलनीमिया नाम की बीमारी। सेकेंडरी होते हैं कि हमने एक्वायर्ड कॉज अपनाए हैं, खुद से सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, डायबिटीज जिनको उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर कंट्रोल करो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। जिनको हाइपोथायराइड है, टीएसएच लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें थायराइड कंट्रोल करो कोलेस्ट्रॉल कवर होगा। ओबेस बहुत मोटे हैं, पतले होइए, ओबेसिटी कम कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसको कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अल्कोहल दारू वगैरह ज्यादा लेते हैं तो वो कम कीजिए, स्मोकर हैं तो कम कीजिए, तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ये सारी चीजें हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को मैं आपको समझाता हूँ, कोलेस्ट्रॉल क्या है। इसमें जैसे एक एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स, है ना, लिपोप्रोटीन्स। तो ये अगर बढ़ा हुआ है तो डेंजर है। इसको ट्रीट करने के लिए स्टैटिन्स नाम की दवाई होती है, वो दी जाती है। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। एचडीएल अगर बढ़ा हुआ है तो ये अच्छा प्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, नॉट अ प्रोटीन, इज अ कोलेस्ट्रॉल। तो ये बढ़ा हुआ अच्छा है, कम है तो डेंजर है। ट्राइग्लिसराइड्स अगर बहुत बड़े हुए हैं तो इसमें फाइब्रेट्स नाम की दवाई दी जाती है। नियासिन माइड, विटामिन B3 हम दे सकते हैं, जो कि एचडीएल को बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा। उसके अलावा नियासिन हम दे सकते हैं पेशेंट को, और ओमेगा 3। उसके अलावा जैसे आप देखोगे टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो इजिथिमेब नाम की दवाई से इसको कम किया जा सकता है। पर ये दवाइयां खुद से नहीं लेनी है, मैंने सिर्फ आपको बताया है। अब जो कोलेस्ट्रॉल कम करना है, क्या इसका ट्रीटमेंट दवाइयां हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां जो कोलेस्ट्रॉल कम कर दे? तो आंसर है नो, दैट इज अ फॉल्स फॉल्स बिग मिस्टेक। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको डाइट फॉलो करनी है। डाइट में जैसे घी, तेल, तली हुई चीजें बहुत कम लेनी है, रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा डाइट में ओमेगा 3 रिच होना चाहिए। एक्सरसाइज होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, 30 to 60 मिनट्स डेली एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन आप करें तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वजन कम कीजिए क्योंकि ओबेसिटी भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शुगर है तो शुगर कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मैंने बताया था। थायराइड है तो थायराइड को कंट्रोल कीजिए। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक है तो वो बंद कीजिए। उसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच कब कब करानी चाहिए? 3 से 6 महीने में आपको करानी चाहिए। अगर आप स्टैटिन नाम की दवाइयां लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट मॉनिटरिंग करते रहें, अदरवाइज आपके लीवर को डैमेज हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, स्टैटिन्स वगैरह लेने के बाद आपके मसल क्रैम्प आ रहे हैं, आप थके रह रहे हैं, कमजोर रह रहे हैं, मसल में पेन हो रहा है, तो CK-MB लेवल आप करा के देखें। क्रिएटिन काइनेज का हो सकता है कि आपका क्रिएटिन काइनेज बढ़ गया हो स्टैटिन्स की वजह से। माइल्जियास में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर आपको मस्कुलर पेन है तो स्टैटिन लेंगे तो और ज्यादा वर्ष होगा। अगर आपको भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डिसलिपिडीमिया है, और आप टारगेट करते हैं कि मैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेके ठीक हो जाऊं, तो आप गलत हैं। या कोई भी आपको सजेस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो भी आप गलत हैं। क्या जीवन भर लेंगे कोलेस्ट्रॉल की दवाई? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, कारण को रूल आउट करना है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। अगर कारण आपको पता है तो ही आप जाके ठीक हो पाएंगे।
और इससे मुक्ति पाएंगे, वरना क्या जीवन भर थोड़ी दवाई लेनी है। तो आपको कारण पता होना चाहिए, कारण नहीं पता तो ब्लाइंडली लेते रहो, लाइफ लॉन्ग लेते रहो, क्योंकि कॉज वहीं पे है। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप भी रिस्क फैक्टर में, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब चीजें, किडनी खराब होना, पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन होना, इन सब के रिस्क फैक्टर में आप। तो इसको क्योर करना बहुत जरूरी है, बड़ा हुआ अच्छा नहीं होता। अगर आपको भी बड़ा हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।